आज का फर्स्ट एडिटोरियल करके देखते हैं। एग्रीइंग टू डिसएग्री इसका टाइटल है। द यूएस चाइना विल हैव टू बी इवन हैंडेड ओवर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ट्रेड रीजनल टेंशंस। तो इवन हैंडेड का मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे। इवन हैंडेड का मतलब होता है इम्पार्शियल और जजमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि यूएस और चाइना को थोड़ा इम्पार्शियल रहना पड़ेगा ओवर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि यूएस और चाइना में जो हो रहा है वो है कोल्ड वॉर आज के टाइम का, जैसे पहले यूएस और रशिया में हो रहा था। तो यूएस और चाइना को इम्पार्शियल रहना पड़ेगा ओवर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ट्रेड, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना को। रीजनल टेंशंस जो भी हैं रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन और द ग्रोइंग हेजिमनी ऑफ चाइना विच इज़ अ थ्रेट टू यूएस हेजिमनी। तो ये सारे जो चैलेंजेस यूएस और चाइना के बीच में हैं, इनको क्या करने की ज़रूरत है, इवन हैंडेड मतलब इम्पार्शियल वे में देखने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। एज मच एज द वर्चुअल समिट मीटिंग बिटवीन द US President Joe Biden and Xi Jinping spotlighted multiple points of continuing strategic dissonance between the US and China। सबसे पहले हम dissonance का मतलब देखेंगे। dissonance का मतलब lack of harmony, ठीक है। जब लैक ऑफ एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं डिसोनेंस। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। जो बाइडन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है और शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में वर्चुअल समिट हुआ था। और उस वर्चुअल समिट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जिससे हमें पता चलता है कि जो यूएस और चाइना के बीच में अभी भी काफ़ी ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ पे देयर हैज़ बीन डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट अभी भी है यूएस और चाइना के बीच में ऑन मल्टीपल पॉइंट्स और वेरियस इश्यूज। It equally appeared to underscore in their minds the need for them to find a common ground on contentious होता है debated issues including trade and tensions surrounding Taiwan and South China Sea। देखो, ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इससे उन दोनों को ही पता चल गया है कि उनके बीच में काफ़ी अभी तकरार हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि डिसोनेंस में है, डिसहार्मनी में है, डिसएग्रीमेंट में है। तो उनको एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे वो कोऑपरेट कर सकते हैं ऑन दीज कंटेंशियस इश्यूज। अब क्या क्या कंटेंशियस इश्यूज हैं यूएस और चाइना के बीच में, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले आता है ताइवान। तो ताइवान को जाने से पहले एक बार उसकी लोकेशन देख लेते हैं ताकि जो मैप वर्क है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ये जो चाइना का मैप है इसी के अंदर एक ऑटोनोमस, मतलब चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उसी का पार्ट है, बट ताइवान क्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एज पर माई नॉलेज इंडिया ने ताइवान को एज अ लाइक अलग कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है फॉर्मली, बट इनफॉर्मली वो मानता है कि ताइवान एक सेपरेट नेशन है फ्रॉम चाइना। तो ये वाला जो एरिया है ये है ताइवान, ये साउथ चाइना सी वाले एरिया में ही पड़ता है। और यहाँ पे है चाइना की 9 डैश लाइन, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी कंटेस्टेड इश्यूज हैं यूएस और चाइना के बीच में, साउथ चाइना सी में और ताइवान में। क्योंकि रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं और चाइना की डोमिनेंस वो ताइवान पे नहीं आने देंगे और वो अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे ताइवान की ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए ताइवान एक कंटेस्टेड इशू बन गया है बिटवीन यूएस एंड चाइना। The summit itself was a long time coming, given that Mr. Xi has not been able to travel abroad owing to onset of COVID-19 pandemic। इसका मतलब है कि ये जो समिट है काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है कि ऐसा कोई समिट होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो मिस्टर शी जिनपिंग है वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। एंड मिस्टर बाइडन एंटर्ड ऑफिस अराउंड दैट टाइम टू, और उसी टाइम पे जो मिस्टर बाइडन है वो प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। तो काफ़ी टाइम से डिबेट में है कि मतलब बातचीत में है कि ऐसा कोई समिट होगा।
यूएस और चाइना के बीच में, तो फाइनली ये समिट हुआ है। फर्दर इन मार्च 2021 एट अ मीटिंग इन एनक्रोरेज अलास्का, एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ख़राब हुई है इसकी। मैप में देखते हैं। देखो अलास्का यूएसए का रीजन है और यहाँ पे इस इमेज में आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ये अलास्का है, ये यूएस का ही पार्ट है जो कि आर्कटिक सर्कल के बॉर्डर पे भी आता है। इसके ऊपर है ब्योफोर्ट सी, साइड में बेरिंग सी सेपरेट करता है रशिया वाले एरिया को और यूएस वाले एरिया को। तो इधर यहाँ पे आ जाएगा रशियन वाला एरिया और यहाँ है यूएसए। तो ये एनक्रोरेज वाला एरिया है अलास्का में इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्च 2021 में एक मीटिंग हुई थी इन एनक्रोरेज अलास्का बिटवीन सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। तो दोनों कंट्री के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई थी। अ हीटेड एक्सचेंज एंस्यूड का एक बार मतलब देखेंगे, मतलब हैपन और अकर आफ्टरवर्ड और एज अ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट कैसा रहा? आफ्टर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन सेड that without the rule based international order there would be much more violent world। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी दोनों कंट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स में, वहाँ पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट टाइप हो गया था, क्योंकि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा था कि हमें एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना है, क्योंकि बिना रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही वॉयलेंट प्लेस बन जाएगा। ठीक है, अभी भी एक वॉयलेंट प्लेस है लेकिन और ज़्यादा वॉयलेंट वर्ल्ड बन जाएगा। एंड दैट चाइनीज़ एक्टिविटी, चाइनीज़ की एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे, जिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, थ्रेटन दैट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर को थ्रेटन कर रहा है? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चाइनीज़ एक्टिविटी थ्रेटन कर रही है, ऐसा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा था। एक बार जिनजियांग प्रोविंस देख लेते हैं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है चाइना के अंदर, जहाँ पे there has always been news of atrocities committed by Chinese authority। तो ये चाइना है और इसका जो ये रेड कलर्ड प्रोविंस है इसको जिनजियांग कहते हैं। तो यहाँ पे और हांगकांग और ताइवान, ताइवान हमने अभी देखा और हांगकांग को भी आप देख लो मैप में, कोस्टल स्टेट है हांगकांग इन ईस्ट चाइना। आप यहाँ पे अच्छे से देख पाओगे। तो ये वाला एरिया, आपको मैप की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो ये वाला एरिया जो है ये हांगकांग। तो ये जो चाइनीज़ एक्टिविटी है जिनजियांग, हांगकांग और ताइवान में, इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड एक वॉयलेंट प्लेस बनता जा रहा है। और जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसकी बात यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जी कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहा है ये चाइनीज़ की ये एक्टिविटीज़। एंड पर नोट इंटरनल मैटर्स। अब चाइना क्या कहता है, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, आप इसमें दखल मत दो। तो एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर्स नहीं है। इन दैट कंटेक्स्ट इट इज़ unsurprising that even though the summit meeting yielded no major breakthroughs। इसका मतलब है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इस मीटिंग से कुछ बड़ा निकल के नहीं आया है। बीजिंग वॉज क्विक टू क्लेम अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री। लेकिन फिर भी जो चाइना है उसने इस समिट को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताया है, विद चाइनीज स्टेट मीडिया प्रोक्लेमिंग। अब चाइनीज मीडिया ने क्या प्रोक्लेम किया इस समिट के बाद? बाइडेन reiterates he doesn't support ताइवान इंडिपेंडेंस। कि चाइनीज मीडिया ने इस समिट के बाद कहा है कि जो बाइडेन है उसने ऐसा बोला है कि वो ताइवान इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए चाइनीज की ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। Such message is almost certainly directed towards a domestic audience, given that Mr. Xi is consolidating power to secure a third term for himself। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये मैसेज इसलिए दिया गया है ताकि जो शी जिनपिंग है उनकी जो मोनोपोली है, या फिर आप मान लो
ऑटोक्रेसी है वो बनी रहे चाइना में, क्योंकि अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर शी जिनपिंग को थर्ड टर्म के लिए भी अपॉइंट कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले एक रूल था कि जो भी चाइनीज प्रेसिडेंट रहेगा वो सिर्फ 2 टर्म के लिए रहेगा, लेकिन उसको एक्सटेंड करके अब थर्ड टर्म के लिए भी शी जिनपिंग को बना दिया गया है, मतलब बोल दिया गया है कि वो बन सकते हैं। अ प्रोसेस दैट विल कल्मिनेट नेक्स्ट ईयर इन ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 20th कांग्रेस। तो ये कब होगा थर्ड टर्म उनका, जब नेक्स्ट ईयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20th कांग्रेस को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उस टाइम पे शी जिनपिंग दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाएंगे चाइना के। एट द टॉप ऑफ द पॉलिसी एजेंडा दैट इज कोजिंग बायलैटरल फ्रिक्शन इज ट्रेड। तो जो दोनों कंट्रीज के बीच में ये फ्रिक्शन है, ठीक है, वो किस वजह से है, वो ट्रेड की वजह से भी है। क्योंकि आफ्टर द ब्रूशिंग ट्रेड, अब एक बार ब्रूशिंग का मतलब देख लेते हैं। का मतलब है दे आर शोइंग सम टाइप्स ऑफ डिसीज मे बी, ओके, मतलब कुछ खराब ट्रेड वॉर आप जान सकते हो। तो आफ्टर द ब्रूशिंग ट्रेड वॉर विद चाइना प्रायर टू 2020 अंडर द ट्रम्प व्हाइट हाउस रिलीफ केम इन द फॉर्म ऑफ फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखो फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्रीज। सो इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना। सो जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम से ही ट्रेड वॉर चल रहा है काफ़ी ख़राब बिटवीन यूएस एंड चाइना। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने को मिला इन द फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या हुआ, विच रिक्वायर्स दैट चाइना बाय $380 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स बाय एंड ऑफ 2021। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि चाइना $380 बिलियन का सामान खरीदेगा अमेरिका से बाय एंड ऑफ 2021, और अब 2021 एंड होने वाला है। दैट हैज़ नॉट हैपेंड अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ, इन पार्ट ओइंग टू शॉर्टफॉल इन ऑर्डर्स फ्रॉम बीजिंग फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट इन व्यू ऑफ द एविएशन स्लोडाउन। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो बीजिंग है, मतलब चाइना है, उसको बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने थे यूएसए से, लेकिन वो मतलब जितने उसको खरीदने थे उससे कम उसने खरीदे हैं, क्योंकि देयर हैज़ बीन एविएशन स्लोडाउन। Yet compromise may not be far away in this space, as the US Trade Representative hinted that Trump-era practice of permitting exemptions for certain goods from the trade tariff may be resumed. अब ये कह रहे हैं कि इस एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी ऐसा कुछ बोला है कि जैसे ट्रम्प के टाइम पे कुछ एग्जाम्शन दिए जाते थे सर्टेन गुड्स में, वैसे रिज्यूम किया जा सकता है, हम भी ऐसा रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ इस इस सेक्टर में या फिर इस फील्ड में, ट्रेड वाली फील्ड में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है बिटवीन यूएस एंड चाइना। ऑन ताइवान्स इंडिपेंडेंस, while the US post summit readout suggests that Washington is adhering to its long-standing policy in this matter, that it acknowledges but does not recognize Beijing claim over Taiwan under One China policy। अब ताइवान की इंडिपेंडेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो जो यूएस है उसने पोस्ट समिट के बाद क्या क्या बताया है, उसने कहा है कि वॉशिंगटन जो पहले से अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी का मतलब है पहले से जो मानता था उसी पे आज भी वो टिका हुआ है, और वो एक्नॉलेज करता है कि वो जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर अपना क्लेम लगा के बैठा है। चाइना कह रहा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी है, इस वजह से ताइवान उसके अंडर आता है। The Chinese side indicated that Mr. Xi said it is playing with fire। लेकिन जो चाइनीज साइड है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यूएसए अगर ये सब हरकतें कर रहा है, तो जो शी जिनपिंग यूएसए को कह रहा है कि आप आग से खेल रहे हो, ये सब मत करो। सच कमेंट्स likely signal that China will respond robustly, मतलब strongly to any western move seen as strengthening Taiwanese independence। इसका मतलब है कि चाइना जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको सिग्नल दे रहा है कि अगर आप कोई भी हरकत करोगे ताइवान की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करने में, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, आप आग के साथ खेल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट आर्म्स सेल टू ताइपी, ताइपी है ताइवान की कैपिटल, और
किन किन हरकतों का एग्जाम्पल दे रहा है चाइना कि आप जैसे कि ताइवान को डायरेक्ट आर्म्स सेल कर रहे हो, तो ये भी हम एक एग्जाम्पल मानेंगे कि आप ताइवान की इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हो, एक हम आपका मूव मानेंगे इसको, और हम रिटेलिएट करेंगे. सो बोथ साइड्स विल हैव टू बी इवन हैंडेड in managing their conflicts on trade and regional tensions, or else risk these issues spilling over in the global arena. तो आज के टाइम पे दोनों ही कंट्रीज को अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ऑन ट्रेड और रीजनल टेंशन्स पे, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है. अदरवाइज ये जो टेंशन्स हैं अभी तो बायलैटरल है, बाद में ये पूरे ग्लोबल एरेना में पहुंच जाएंगी और डिसरप्ट कर देंगी द फ्रेजाइल ऑन गोइंग रिकवरी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक हेल्थ. जो कोविड-19 की वजह से जो अभी डिसरप्शंस आया है और उससे जैसे कि हमारी इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो उस रिकवरी में एक बड़ी बाधा बन सकता है अगर ये अपने बायलैटरल रिलेशंस को ठीक नहीं करते हैं.